नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आज वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के लिए एक वोलेटाइल सेशन रहा। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा भारतीय बाजारों की चाल किस तरह से रही, क्योंकि आज शुरुआत बेहतर हुई। एक तरफ रफ्तार भी पकड़ी भारतीय बाजारों में, निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी भी आई और जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं वो एक समय पर 17,200 तक भी निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन फिर बाद में बिकवाली आई और सेकंड हाफ की बिकवाली इंटेंस थी। निफ्टी बैंक, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में सेल ऑफ आया और उसके बाद डे लो के आसपास इंडेक्स को लेकर चला गया। तो एक हैवी वोलेटिलिटी के साथ हैवी वोलेटाइल सेशन के बीच में इंडेक्स ने आज लाल निशान में क्लोजिंग दी। खरीदारी थी एफएमसीजी में, खरीदारी थी फार्मा में, बिकवाली थी आईटी में और मेटल में, जहां पर कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया वो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। किस तरह से आज एफआई डीआई का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि एफआईज की तरफ से जो बिकवाली का ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है और डीआईएस कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। 995 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस की तरफ से और डीआईएस ने 1668 करोड़ रुपए की खरीदारी की आज के सत्र के अंदर। इसके अलावा मार्केट्स में, क्योंकि आज वोलेटाइल सेशन था, तो आज दोनों तरफ के सौदे होते हुए दिखाई पड़े। क्रूशियल डे था वैसे भी। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वो व्हाट्सएप नंबर आएगा जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ आज की जानकार आस्था जैन से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे साथ जुड़िए। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं हेम सिक्योरिटी से बातचीत करने के लिए। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर पहले आपका व्यू चाहूंगा, क्योंकि बाजार में आज वोलेटाइल सेशन था और आज एक क्योंकि एक्सपायरी थी तो आज के दिन को मैं अलग से रख भी सकता हूं, लेकिन अदरवाइज आपका व्यू क्या है मार्केट्स पे? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग सुमित। देखिए, बिल्कुल वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट्स पे देखें तो एक इम्पोर्टेंट बेस फॉर्म हो रहा है 16,830-850 के स्तर पर, मोटा मोटी 16,800, और ये 2 वीक्स का बॉटम बन जाएगा अगर कल ये लेवल नहीं टूटा डाउन साइड में। तो मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक दायरे में हमें कारोबार करते हुए नजर आएंगे, स्पेशली अगर मैं निफ्टी की बात करूं, और दायरा अब थोड़ा सा निफ्टी का बड़ा हो गया है 16,800 से लेके 17,500 के बीच में। तो ये 700 पॉइंट के रेंज के बीच में निफ्टी हमें घूमती हुई नजर आएगी कल की ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि अभी जिस तरह से डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, अगर यही यहाँ पे मोमेंटम बना रहा तो हो सकता है कि कल के सेशन में हमें थोड़ी बहुत तेजी दिखे। बट मेरे हिसाब से 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। अगर उसके नीचे निफ्टी गिरता है तो थोड़ा सा निफ्टी में वीकनेस आ सकती है। तो सलाह यही रहेगी कि निफ्टी में अभी तो खरीदारी ना करें, और अगर थोड़ा सा गिरता है 17,000 के आसपास तो वहां खरीदारी करें, लेकिन 16,800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि उसके नीचे अगर निफ्टी गया तो फिर हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो दायरा बड़ा है, 16,800 क्लोज स्टॉप लॉस है जिसको आप मेंटेन करेंगे और उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति को यहां पर बनाकर रखेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, सुकन साहब मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। सुकन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सुकन जी। हाँ बोलिए सर, सवाल क्या है आपका? ये सर एक्चुअली नमस्कार सुकन जी, सवाल पूछिए। सर मैंने ये बर्जर पेंट लिया 100 at 577. Okay. It is not moving up actually. I wanted to buy more. But then at what rate should I buy? ओके, और क्या टाइम फ्रेम रखा है आपने सुकन साहब इसमें? 3 months time. I mean shortly what I felt that it will go up. So earlier even I bought and then sold it. Okay. And now I want to buy more. So what is the future of this then? चलिए, आशा बर्जर पेंट्स को लेकर सवाल है। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस एक तरफा तेजी में आया, उसके बाद हायर लेवल से बिकवाली में आया और अब एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। बीट एशियन, बीट बर्जर 577 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, वहीं खड़ा है शेयर अभी। और खरीदारी करने के इच्छुक है, कहाँ खरीदारी करें? देखिए, बर्जर पेंट में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये भी है कि मार्जिन प्रेशर है कंपनी में, तो वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इनको अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली भी देखें तो अभी तो ये टेक्निकली एक दायरे में फंसा हुआ है। दायरा है जो एक रेंज है वो 570 से लेके 610 के बीच में है, इसी में ये घूमता रहेगा। इनको अभी और खरीदना है, मैं सलाह दूंगी अभी ना खरीदे, एक बार रिजल्ट्स आने दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर रह सकता है जो ये चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो स्टॉक और गिर जाएगा, इसलिए मैं अभी वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगी। अभी नई खरीदारी नहीं करें, लेकिन जो लिया हुआ है उसका क्या करना है तो उसमें बने रहना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 540 के स्तर पे।
काफी इंपॉर्टेंस ये एक लेवल है। तो 540 के स्तर पे करंट पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ऊपर में एक बार 610 का लेवल ब्रेक करेगा तो मेरे हिसाब से फिर अच्छी तेजी आएगी, तो काउंटर को ऊपर में ये एक बार लेके जाएगी। 620 से लेके 700 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बने रहना है, नई खरीदारी अभी एवरेजिंग नहीं करनी है। चौथी तिमाही के नतीजे देखने के बाद नई खरीदारी करें। तो चौथी तिमाही के नतीजे देखें, उसके बाद खरीदारी करें और वेट एंड वॉच मोड आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं वडोदरा से बातचीत करने के लिए, राजेंद्र शाह साहब। राजेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी। हाँ, मेरे पास LNG पेट्रोनेट 2000 शेयर है। मैंने 22 रुपये में खरीदा है 10 या 12 साल पहले। ओके, क्या करूं मैं उसका? तो राजेंद्र जी आप तो ऑलरेडी 10 टाइम्स ऊपर आ चुका है आपके खरीदारी से, तो अभी आप मतलब इसमें इतने समय बाद इच्छुक हैं बेचने की, या क्या इच्छा आपने सोचा कि इसमें बेचना निकलना चाहते हैं, ऐसा क्यों? उसमें से 50% निकाल दूं, 50% निकाल दूं, ऐसा इच्छा है मेरी। अच्छा राजेंद्र जी, वैसे भी अगर आप मुश्किल से मुश्किल 100 शेयर भी अगर निकालेंगे या शायद 200-300 शेयर भी निकालेंगे तो आपकी कैपिटल तो वैसे ही निकल आएगी। लेकिन हाँ, आपकी रणनीति वैसे बिल्कुल सही है। इसके ऊपर ही बातचीत कर लेते हैं। आस्था मैम, पेट्रोनेट LNG करीब 22 रुपये के दाम पर 10-12 साल से ये इसमें निवेशित है और पेशेंस रखा है इन्होंने बढ़िया, और पेशेंस की जो रिवॉर्ड है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। 229 पे शेयर कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए ना अब? देखिए, इनकी निकालने की इच्छा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी भी रखना चाहिए, क्योंकि आगे के नतीजे भी अच्छे आएंगे। कंपनी लगातार यहाँ पे जो स्टेप्स ले रही है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रही है, मेरे हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है, और जो लास्ट नतीजे आए थे उसमें तो इन्होंने काफी बढ़िया पैट, मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई क्वार्टर की पैट दिखाया था। तो अभी तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। तो फिर भी अगर इनको निकालना ही है तो मेरे हिसाब से जितने भी शेयर्स हैं, मैं मिस कर गई हूँ क्वांटिटी, उसका सिर्फ 1/4 ऑफ पोजीशन निकाले। 3/4 को तो मैं अभी भी बने रहने की सलाह दूंगी कि ये आपको आगे भी अच्छा रिटर्न देगा। तो हमें पूरा निकालने की जल्दबाजी नहीं हो, तो 1/4 को निकालिए, 3/4 को होल्ड करिए। अब होल्ड करेंगे तो एक स्टॉप लॉस के साथ तो फिर भी होल्ड करना हमेशा सही रहता है। 184 इसके नीचे की जाने के चांसेस काफी कम है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस में दे रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है 183 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को 3/4 ऑफ पोजीशन को कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से अगर ये 250 के ऊपर निकला तो बहुत बढ़िया तेजी वापस इस काउंटर में लौटेगी, और वो तेजी इस काउंटर को ड्राइव करेगी 290 तक भी। तो इसीलिए मैं इस काउंटर में पॉजिटिव हूँ, इसीलिए मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रही हूँ और 3/4 ऑफ पोजीशन में होल्ड रखने की सलाह दे रही हूँ। तो आपकी कॉस्ट तो वैसे भी नेग्लिजिबल है, थोड़ा सा कैपिटल अपना निकाल लें और बाकी पोजीशन से आप बने रहें। स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है। प्रमोद कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं विशाखापट्टनम से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेरी था कि मैं बायोकॉन का परचेज किया था लास्ट फ्राइडे 207 पर, तो क्या मैं और भी एडिंग कर सकता हूँ? क्योंकि मैं होल्ड करना चाहता हूँ बायोकॉन को ऑलमोस्ट 1 ईयर तक, 1 ईयर से ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो क्या उसे और परचेज करें इस मूवमेंट में, या फिर अभी क्या करने से बेहतर रहेगा सर? आस्था लार्जली अंडर परफॉर्मर, पिछले इनफैक्ट 3 साल के लोस पे बायोकॉन कामकाज कर रहा है। 207 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, लेकिन इसको होल्ड कर सकते हैं और खरीदारी के इच्छुक हैं। कहाँ खरीदारी करनी चाहिए इन्हें? देखिए, अभी रुक जाइए, क्योंकि इन्होंने एक एक्विजिशन किया था वेटारिस का, उसकी वजह से बैलेंस शीट थोड़ी सी लिवरेज हो गई है। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा उसका नतीजा हमें जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q4 में ये दिखाएंगे वहां पे शायद देखने को मिलेगा, तो वो इतनी अच्छी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो नीचे अभी और यहाँ के स्तर हमें देखने को मिलेंगे। अभी खरीदारी ना करें, जो लिया हुआ है उसको भी पेशेंटली होल्ड करें। खरीदारी करने के लिए मुझे लगता है कि अभी ये लेवल्स इतने अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये 52 वीक लो पे तो चल ही रहा है। मेरे हिसाब से अभी रुक जाइए, नई खरीदारी ना करें। करनी भी है तो वापस से मैं यही बोलूंगी, अगली तिमाही के नतीजे आते हैं उसको देख के ही करें, क्योंकि अगर नतीजे खराब आए तो और डाउन साइड लेवल आएंगे, लेकिन अच्छे आए तो हो सकता है आपको थोड़ा ऊपर के लेवल पे खरीद करने को मिले, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो जो लिया हुआ है उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन नई खरीदारी अभी नहीं करनी। नई खरीदारी अभी ना करें, नीचे के लेवल मिले तो आप एक बार को कॉल ले सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। मोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना से बातचीत करने के लिए। मोहित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार मोहित। मेरे पास कोल इंडिया है 500 स्टॉक्स एट द रेट 152। ओके, मैं 3 साल के लिए रख सकता हूँ। और कितना 3 साल के लिए आपने इसमें अपनी रणनीति बनाई है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलिए,
आस्था, इनके पास कोल इंडिया के शेयर हैं, करीब करीब 150 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 500 शेयरों की खरीदारी है और जब से खरीदारी की है डिविडेंड भी इन्हें मिला होगा 1-2 बार। तो क्या राय रखती हैं आप, क्या करना चाहिए इन्हें? अभी भी प्रॉफिट में ही है, इनका नजरिया भी लंबा है, लेकिन थोड़ा सा कोल इंडिया का चार्ट अभी इतना सपोर्टिव नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी गिरावट और ये दिखा सकता है, लेकिन इतना लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करने की ही यहाँ पे सलाह होगी। फिर भी एक स्टॉप लॉस मैं दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो सेफ हो जाएंगे। 174 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और पोजीशंस को कंटिन्यू करें। इसमें एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन गया है इसका 232-235 के स्तर पे। अब अगर वो लेवल ये क्रॉस करता है तो ही हमें नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी इसमें देखने को मिलेगी, तो उतना वेट करें। मेरे हिसाब से 3 से 4 महीना तो मिनिमम इसको लगेगा वो लेवल को पार करने में। होल्ड करना है, वैसे भी 3 साल का नजरिया है। 174 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। 235 का लेवल क्रॉस होता है तो मुझे लगता है ऊपर में 260 से लेके 280 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 260, 280 ये लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन 174 का एक स्टॉप लॉस भी आप मेंटेन करेंगे। प्रेमचंद साहब मौजूद हैं हमारे साथ अब इंदौर से बातचीत करने के लिए। प्रेमचंद जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, ये पिरामिड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर है, 21 लिए थे मैंने 3-4 दिन पहले 678.95 की रेट से। तो मैं इस पे और खरीदारी करूं या क्या करूं? और वैसे आपका नजरिया क्या है प्रेमचंद जी इसमें? 2-3 महीने रुक सकते हैं। रुक सकता हूँ। ओके। आस्था पिरामिड एंटरप्राइजेस करीब 678 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 12-13 रुपए नीचे है, और खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, यहाँ खरीदारी करें नीचे करें? देखिए, अभी यहाँ खरीदारी ना करें क्योंकि मुझे लगता है नीचे के स्तर और ज्यादा दिखाएगा ये काउंटर, तो रुक जाइए। इनको खरीदारी करनी ही है तो मेरे हिसाब से 600 तक आता है तो वहां पे देखिएगा। अभी वेट करिए क्योंकि स्टॉक डाउन लग रहा है, लिया हुआ है तो होल्ड रखना है, लेकिन नई खरीदारी अभी नहीं करनी। 600 के स्तर पे 600-605 के स्तर पे नई खरीदारी या उसको एवरेजिंग करने के लिए सोचा जा सकता है। तो अभी खरीदारी ना करें, नीचे के लेवल मिले आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। अब चलते हैं पुणे, वहां पर आस्था के अलावा हमारे साथ अनिल जी भी हैं बातचीत करने के लिए। अनिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार आस्था मैम जी। अनिल जी सवाल पूछिए। हाँ, मेरे पास अंबर एंटरप्राइजेस के शेयर है 2235 की प्राइस में। ओके। तो शेयर तो गिरता ही जा रहा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी? कितना समय और देंगे इसको अनिल जी आप? लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ सर, 2-5 साल। ओके। तो आस्था मैम, इनके पास एम्बर एंटरप्राइजेस के शेयर हैं, करीब 1875 रुपए इसका दाम आ चुका है और 40 शेयर हैं, 2200 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 350 रुपए पर शेयर घाटा। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्जिन्स में ये जो प्रेशर आया है, जो इस क्वार्टर के नतीजों में हमने देखा था, वो रहेगा आगे जाते हुए भी। तो स्टॉक अभी इतना अच्छे से, फंडामेंटल्स भी यही बता रहे हैं कि इतना अच्छा तो अभी परफॉर्म नहीं करेगा। टेक्निकली भी मैं देख रही हूँ तो वीक ही लग रहा है क्योंकि चार्ट्स भी यहाँ पे काफी वीकनेस दिखा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से निकले ना अभी इसमें, एक बार तो होल्ड ही कर लीजिए क्योंकि निकलेंगे तो थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी तो होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है 1640 के स्तर पे। लेकिन ऊपर में ये स्टॉक वापस से अगर 1920 या 2000 के आसपास आता है तो निकलने का प्रयत्न करिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा फंडामेंटल आउटलुक आने वाले 3-4 महीनों के लिए अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये स्टॉक थोड़ा और वीक हो सकता है। चलो, तो थोड़ी वीकनेस और प्रिवेल कर सकती है स्टॉक में, आप उस हिसाब से यहाँ पर अपनी रणनीति बनाइएगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आस्था मैम बनी हुई हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे एक रैपिड फायर के जरिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे पास आए हैं उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ हेम सिक्योरिटी से आस्था मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं सवाल के जवाब को लेकर, और अब एक रैपिड फायर, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोशल मीडिया के जरिए जो हमारे पास आए हैं उन पर बातचीत करते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल आया है वो आया है आशुतोष सिंह साहब का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इनके पास 40 शेयर हैं 2340 रुपये के दाम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। ये जानना चाह रहे हैं कौन से लेवल पे एडिक्वेट रहेगा खरीदारी करना। आस्था मैम।
जी बिल्कुल, अभी खरीदारी ना करें। एडिक्वेट लेवल जो मुझे लगता है तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 2120, 2150 के आसपास। तो और नई खरीदारी करनी है तो 2150 के आसपास करें, अभी इसमें से थोड़ा सा वेट कर लें। ओके, सनी साहब का सवाल है कि ये बैंक ऑफ इंडिया में, इनफैक्ट ये पहले डिस्क्लेमर भी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर आप चैनल देख रहे हैं, इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। सनी साहब पूछ रहे हैं कि ये बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, कौन सा लेवल इनके लिए ठीक रहेगा जहां पे निवेश करें? देखिए, मेरे हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया वैसे इतना स्ट्रांग लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इनको निवेश ही करना है तो मेरे हिसाब से अच्छा लेवल 66 का रहेगा, 66 के आसपास। तो वहां पे मिलता है तो फिर वहां पे देख सकते हैं, और बाकी अभी ये दायरे में घूमता रहेगा 66 से लेके 80 तक। उससे ऊपर जब तक 80 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वापस से तेज नहीं होगा। तो खरीदना है तो 66 के आसपास खरीदे। ओके, अनुपम सिंह साहब का सवाल आया है डीसीबी बैंक पर, करीब 105 रुपए के दाम पर 1500 शेयर हैं और 6 महीने का नजरिया है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल, 6 महीने का नजरिया है तो होल्ड ही रखें। 96 से लेके 112-15 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। पोजीशन में बने रहना है। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो लगेगा वो 92 का रहेगा। एक बार अगर 112-13 के ऊपर निकला तो मुझे लगता है कि फिर बढ़िया तेजी लौटेगी, जो इसको 125 से 140 तक भी ले जा सकती है। ओके, तोमर साहब ने सवाल पूछा है अमर राजा बैटरी को लेकर, करीब 3 से लेके 5 साल का इनका नजरिया है और ये इनके पोर्टफोलियो का 5 से 6% हिस्सा है, क्या करें? इसमें बने रहें और निवेश करें, दूर रहें? देखिए, पोर्टफोलियो में इतना बड़ा हिस्सा है तो होल्ड ही रखना है, पर फिर भी मैं इनको स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी। तकरीबन ये स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे 470 के आसपास। थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि होल्डिंग भी बड़ी है, इसलिए स्टॉप लॉस भी बड़ा है। 470 नहीं तो कम से कम 500 का तो स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। 500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ये अभी बहुत बड़े कंसोलिडेशन में जा चुका है। 540 से लेके 630 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ महीनों में। 630 के ऊपर गया तो मुझे लगता है बढ़िया तेजी लौटेगी, जो काउंटर को जाएगी 670 से 780 तक के स्तर। रवीश भटनागर साहब का सवाल है मुरादाबाद से, इनके पास 40 शेयर हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2665 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए ना? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉक वीक हो रहा है तो इसका जरूर ध्यान रख लें। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तकरीबन 2300 के स्टॉप लॉस के साथ। तेजी के लिए एक बार 2800 का स्तर पार करना जरूरी है, उसके बाद 2900 से 3000 तक के स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। देवेश नायर साहब के पास से 2 सवाल आए हैं। एक, एसबीआई 50 शेयर हैं 524 पर और वोल्टास 150 शेयर हैं 866 पर, इन दोनों में क्या करें? एसबीआई को होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 498 के लेवल पे, और ऊपर में इसमें टारगेट्स मेरे हिसाब से पहला 560 और फिर 604 का रखना है। दूसरा सवाल इनका कौन से स्टॉक पे था सुमित? इनका दूसरा सवाल था वोल्टास पे, 150 शेयर इनके पास 866 पे। जी बिल्कुल, वोल्टास की बात करें तो इसको भी अभी तो यहाँ पे होल्ड करके ही चलना है। थोड़ा सा स्टॉक वीक हो रहा है तो ध्यान तैयार है, थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन बने रहिए 790 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट्स इसमें पहले 880 के रहेंगे अगर इसमें तेजी लौटी, और उसके बाद 930। जाते जाते एक सवाल, फ्रेश एंट्री करनी चाहते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स में, कहाँ करना चाहिए? फाइन ऑर्गेनिक्स की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए अभी चाहे तो ये कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स यहाँ पे भी स्ट्रांग हो रहे हैं। एक बार कल की क्लोजिंग जरूर देख ले। कल अगर ये 4500 के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग कंटिन्यू करता है तो बिल्कुल उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिर रखेंगे 4000 का, टारगेट इसमें फिर रहेगा 5000 का। तो कल की क्लोजिंग के हिसाब से एंट्री करें। आज मतलब कल पूरा दिन रुक जाए, बाय द एंड ऑफ क्लोजिंग सेशन अगर 4500 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आए तो बिल्कुल इसमें खरीदारी कर लीजिए। जी, कोई डिस्क्लेमर आस्था आपकी तरफ से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था, हमें अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय देने के लिए। तो फिलहाल अब कल का बाजार को नहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।